आओ। बच्चे यहाँ फूल तोड़ने लग रहे थे। एक्चुअली आज गुड़िया की मम्मी का स्कूल था, वो स्कूल में टीचर हैं और जो मतलब उनके पापा को भी कहीं जाना था काम पे, तो पीछे से गुड़िया अकेली थी, तो ना उनकी मम्मी बोलते कि ना 1:30-2 बजे तक गुड़िया का ध्यान रख लेना, तो इसीलिए मैं साथ में ले आई थी गुड़िया को भी, क्योंकि विहान को तो मैं पार्क में ले जाकर ही कुछ खिलाती हूँ, तो मैंने कहा चलो दोनों को ही ले जाती हूँ। फिर घर आने के बाद दोनों ने एक एक वो पी थी, ये क्या बोलते हैं, मिल्क, अमूल मिल्क वाली जो बोतल होती है वो पी थी। उसके बाद मैं इनके लिए बनाऊँगी नूडल्स। दोनों बच्चों की डिमांड है कि उनको मैगी खानी है। बच्चों की मैगी में ना मैं आधा ही पैकेट डालती हूँ, मसाला पूरा नहीं डालती। इसके अलावा घी जरूर डालती हूँ। आ रही हूँ मैं। ये देखो, बस इससे ज्यादा दूंगी भी नहीं, बच्चे हैं ना, इतनी ही खाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी, बस मैं एक छोटी कटोरी लायक ही देती हूँ इनको, ज्यादा मैं कभी मैगी नहीं देती भर भर के, बस इतनी है, बस टेस्ट कर लेंगे इतनी। ये देखो मेरी बची हुई है। बाकी खा रहे हैं बच्चे। विहान ने तो मुंह भी नहीं लगाई, मैगी नहीं खाई, बाकी खा रहे हैं। एक्चुअली अभी पार्क में गई थी ना, तो वहाँ विहान को मैंने 2 छोटे केले खिला दिए थे, तो अभी उसको भूख भी नहीं है। दोबारा से बना रही हूँ, मेरा पेट नहीं भरा। तो नहीं है। बड़ी तो नहीं है। फिनिश नहीं करी? ये तो मेरी है बेटा, मम्मा की है, मम्मा खाएगी ये वाली। गरम है। ये देखो विहान का बैग चूहों ने सारा ख़राब कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, इधर से भी, इधर से भी, ये देखो सारा ख़राब कर दिया। 4 दिन भी यूज़ नहीं किया था। हाय मेरा ये ना ख़राब कर दिया हो। ये देखो इसका भी ये काट लिया चूहों ने, पीछे रखा हुआ था ना, ये इसके अंदर घुसे हैं। अभी तो ये ठीक लग रहा है। वायर भी है ना इसमें, कहीं वायर ना काट लियो। अभी तो ठीक है, आगे ही रखूंगी ये सामान, पीछे रखना ही नहीं है। ये तो हेडफोन है बेटा। हेडफोन है क्या? अबे विहान को मैंने पूरियाँ खिला दी थी। खाना खाने के बाद विहान ट्यूशन चला गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। आज शिवरात्रि है, तो देख लीजिए आपके सामने है, सब लेडीज़ बैठकर भजन गा रही हैं। तो बस मैंने यहाँ भगवान जी से विहान की हेल्थ मांगी, इसके अलावा कुछ नहीं मांगा। बस यही कहा कि भगवान जी विहान को हेल्थ अच्छी दो, उसका शरीर ठीक कर दो, और उसकी बस लंबी उम्र के लिए मैंने बस भगवान जी से प्रार्थना करी। उसके बाद यहाँ से मैं जा रही थी, तो एक लड़की थी, गुड़िया थी छोटी सी, तो उसने मुझसे पूछा, कैमरा हाथ में लिया था ना, रखा था ना मैंने, कि आप यूट्यूबर हो? मैंने कहा हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। तो मैंने पूछे कितने सब्सक्राइबर है, तो मैंने बताया, तो फिर चैनल का नाम बताया। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ
प्रसाद रखा हुआ था। उसके बाद अभी मेरी हाल पता है, आज मेरे ना ऐसी हालत हो जाती है पता नहीं क्यों। मैं ना अभी यहाँ से अपने घर तक पैदल गई हूँ और मेरे पैर दुख रहे हैं अभी इस टाइम। मैं लेट गई ना, मुझे ऐसा हो रखा है कि बस मतलब आदत ही नहीं रहती ना, जब आप बाइक पे या स्कूटी पे जाना आना करने लग जाते हो ना, तो पैदल चलने की आदत छूट जाती है। और मैं तो परेशान होगी अब, जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही है ना, धूप का टाइम है, तो एक तो होता है बंदा घर में बैठे रहे, मेरा काम ऐसा है, काम भी छोड़ो, विहान के चक्कर में ना मुझे पूरा दिन मैं धूप में सिकती रहती हूँ, क्योंकि ये खाना खाता है पार्क में जाके। अब दोपहर के 2 बजे विहान को पार्क में गर्मी में लेके जाती हूँ, फिर 3 बजे, कभी सुबह 10 बजे, मतलब इतनी तेज कड़ाके की धूप हो रही होती है, मेरा तो पूरा चेहरा झुलस जाता है गर्मी में, इतनी तेज गर्मी। और विहान को वहीं जाके खाना है, घर पे तो खाता ही नहीं है। कि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं मोबाइल देखते देखते खा लेते हैं। तौलिया हटाती हूँ, बैकग्राउंड में आता है बार बार। और अब लेट गई तो यार उठने की हिम्मत नहीं हो रही, क्या करूँ। और अभी इतने काम है ना पूरा दिन। अभी देखो विहान को ट्यूशन का होमवर्क करवाया, अभी तो उसके पीछे पीछे घूमना है, फिर अभी रात का खाना खिलाना है। मतलब सुबह 6 बजे उठती हूँ और उसके बावजूद भी ना पूरा दिन में सबके साथ ही ऐसा ही, ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा है। तो रुको, पहले तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, मेरी टाइलें दिखाती हूँ। ये घर बंद रख पड़ा था, माफ़ कीजिएगा, मैंने लाइटें नहीं जला रखी, मेरी आदत नहीं है। मैं जिस कमरे में बैठती हूँ सिर्फ उसी कमरे की लाइट जलाती हूँ, बाकी सारी लाइटें मैं बंद रखती हूँ। तो मैं ये कहती थी कि ना, मैंने ना इस घर में कोई रहता नहीं था, तो ये देखो घर का कैसे नाश होता है। आपको यही फ्रंट कैमरे से ही दिखा रही हूँ। ये देखो आप, ये टाइल यहाँ पे लगी हुई थी। ओहो, ये क्या हो रहा है भाई, ये किसकी मोटर चल रही है ऐसे, देखना पानी। देखो आप, हमने तो चला भी नहीं रखी है, तो मेरी भी मोटर खराब हो जाएगी। किसका लीकेज कहाँ से हो रही है, किसके पाइप से हो रही है लीकेज इतनी, सबकी मोटरें खराब हो जाएंगी ऐसे तो ना। देखो आप, पानी पड़ रहा है सबकी मोटरों में, लीकेज है किसकी। अभी तो पानी, अब ये वाला लीकेज है ना करवाना पड़ेगा एक बार। अभी पानी बंद होएगा ना जब, फिर यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा लीकेज के लिए, तो लीकेज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं ये कह रही थी कि ये देखो आप, यहाँ की टाइल अपने आप कैसे टूटी है ये पूरी, ये देखो, ये पूरी नीचे गिरी हुई पड़ी थी। ये देखो, ये यहाँ ना ऐसे सीधा ऐसे, मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है ना किसी ने ऐसे पत्थर मारा है यहाँ, वरना ये टाइल पूरी सही थी यार। ऐसे देखो ना, ये वाली टाइल देखो, ये अपने आप कैसे टूट जाएगी। ये देखो, ये टाइल अपने आप टूटने वाली थी ही नहीं, किसी ने ना जैसे, पर ये मैं नहीं कहती किसने, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मैं किसी पे नाम नहीं लगा सकती, लेकिन ये घर बंद था तो पीछे से किसी ने पत्थर मार के, ये देखो ये सारी टाइल तोड़ रखी है यहाँ की। याद देखिए, ये सारी देखो आप, सारा टूट गया है। कल को अब तो पड़े रहने देते हैं, इतने छोटे छोटे कामों के लिए फिर कोई नहीं लगाया जाता मिस्त्री वगैरह। मैं तो क्या करूं, मैं ना, घर बनाना अलग बात है, घर को संभालना उससे भी बड़ा काम है। संभालना कैसे यार, छोटी छोटी चक्करों में इतने वो काम हो जाते हैं। अभी आरओ में कुछ दिक्कत आ रही है, भैया को फोन करा था, दोबारा करूंगी थोड़ी देर में। तो आरओ का काम करवाना है उस घर में। अभी पापा वो मोटर का काम करवाया था, वो मोटर अभी भी पानी नहीं उठा रही, तो पापा जी वो देख के गए तो बोल रहे हैं कि शायद ऊपर का जो टंकी है ना, उसका वॉशर कुछ होता है ना, उसमें दिक्कत है। अगर ऐसा है तो मुझे प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे काम, ऊपर से अभी मेरा ना जो, मतलब मेरा अभी पिछले महीने का मेंटेनेंस गया था, हाँ पिछले महीने का वो ना, मैंने जैसे अपने एटीएम से कार्ड से पेमेंट करी थी, तो वो सर बोल रहे थे कि एक बार अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखाना, कि उनको लग रहा है कि शायद वो पैसे कटे नहीं। तो उसकी ओर मैं सोच रही हूँ, इतने दिन हो गए, कम से कम 15 दिन हो गए इस बात को, वरना मेरे फाइन लग जाएगा ना। तो उसका भी काम संभालना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं घर गृहस्थी में, देखने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं हो चलता घर। बाकी मैं ना अपने इस घर में अब रसोई बनवाऊंगी, क्योंकि मैं भी देखो अपना इधर, फिर खाने का सामान भी अब मैं इधर ही रखूंगी। थोड़ा सा 1-2 दिन और मुझे लगेंगे, फिर मैं यहाँ पे गैस सिलेंडर चालू करके यहीं पर ही अपना थोड़ा बहुत घर पे ही खाना बना लिया करूँगी इस रसोई में। और मैं इसी घर में रहती हूँ पूरा टाइम, अब आप खुद देख लो। यहाँ पे वाईफाई लगवा ली है अभी, बस उस घर में तो सिर्फ साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जितना मुझसे बनता है काम करवा के वापस इसी घर में आती हूँ। और
पहले उस घर में रहती थी, मेरी मम्मी इस घर में रहा करते थे, मैं उस घर में रहती थी। फिर मम्मी उस घर में रहने लग गए, तो बस उसके बाद फिर अब मैं यहाँ इस घर में आ गई। मैंने दोनों ही घरों में वाईफाई लगवा रखा है, चाहे उस घर में बैठो चाहे इस घर में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है वाईफाई की। इंटरनेट है दोनों घरों में। बाकी टीवी दो दो खरीद रखे हैं, देखता कोई भी नहीं है टीवी मेरा। 3-3 4-4 महीने टीवी ऑन नहीं होता मतलब सही में नहीं होता। मैं विहान के लिए टीवी लगवाया था, उस टाइम छोटा था तब टीवी चला देते थे। अब मेरे को इतना भी वो नहीं होता कि मैं टीवी चला के बैठा दूँ विहान को। और वो भी थोड़ा बिजी रहता है, स्कूल ट्यूशन्स, फिर थोड़ा खेलता है, तो उसको भी इतना कहाँ टाइम मिलता है टीवी देखने का। कभी कभी चला देती थी, लेकिन अब तो इतने इतने महीने हो जाते हैं मेरे को, 3-3 4-4 महीने टीवी ऑन ही नहीं होता है मेरे घर का। और दो दो टीवी लगे हुए हैं उस घर में। तो वही है ना, मशीन भी यूज़ करनी ज़रूरी होती है, वरना रखे रखे भी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ कि ना टीवी ज़्यादा ना सही तो पूरे दिन में आधा घंटा टीवी चला ही दिया करूँगी, कुछ ना कुछ गाने चला दिए या विहान के कुछ कार्टून पोइम्स वगैरह लगा दी, तो पोइम सुनेगा तो उससे तो बल्कि विहान जल्दी सीखेगा। बाकी आप सभी को भी हैप्पी शिवरात्रि। आपने बताइएगा आपने कैसे मनाई। और बस ठीक है, भगवान जी सबकी लाइफ में खुशियाँ लाए, सबकी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा सब कुछ हो, किसी को भी ज़िंदगी में दुख तकलीफ झेलनी ना पड़े। बट सच्चाई ये है कि दुख तकलीफ झेलनी सबको ही है ना। ये है बस टाइम टाइम की बात है, सच्चाई है ये। ज़िंदगी में जो दुख है ना वो सबकी ही ज़िंदगी में आता है, आना भी है। किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 80। बट दुख सबकी लाइफ में बराबर ही लगा लो, बस आगे पीछे, बस यही ज़िंदगी है। बट पीछे दे तो ज़्यादा बेहतर है, कम से कम आगे की ज़िंदगी तो ख़राब ना हो ना, जैसे मेरी हो गई। अगर मेरे को यही दुख मिलना था 60 की उम्र में मिल जाती तो कम से कम ये तो होता कि ज़िंदगी के 30 साल तो ठीक निकल गए। बट अब ये है कि पूरी ज़िंदगी का ही दुख हो गया लाइफ का, यही चीज़ें होती हैं ना। बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की, अच्छे से अच्छा बनाने की। और ज़िंदगी में कभी भी ना उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, होप्स हमेशा लाइफ से लगा के रखनी चाहिए कि सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा होगा। और हमेशा हमें क्या कहते हैं, बस ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के लिए एक रीज़न तो ढूंढ ही सकता है इंसान, हर कोई ढूंढ सकता है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक खुश रहने का रीज़न तो होता ही है, चाहे वो कोई भी हो। अपने आसपास देखोगे तो मिल ही जाएगा वो रीज़न। मेरी लाइफ में भी है मेरा बच्चा, मेरा विहान, मैं उसके लिए खुश रह ही सकती हूँ ना। तो मैं ज़रूर हैप्पी हैप्पी रहूँगी और हैप्पी हैप्पी ही वीडियोस लेकर आऊँगी, आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।